हे माता कुष्मांडा, आदि शक्ति जगदम्बिके, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपकी दिव्य मुस्कान से सृष्टि का हुआ विस्तार, आपसे ही जग में फैला प्रकाश अपार। अष्टभुजाधारी, सिंह पर विराजी, भक्तों की जीवन की दुखहर नारी। हे मातेश्वरी, हम पर कृपा बरसाओ, सुख समृद्धि और शांति का वरदान दिलाओ। अज्ञान का अंधकार दूर भगाओ, भक्ति का दीप हमारे हृदय में जलाओ। जय माँ भगवती, जय माँ कुष्मांडा। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस पावन और भक्ति भरी कथा में। सबसे पहले आप सभी को चौथी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का यह पर्व माँ दुर्गा की आराधना शक्ति और भक्ति का महान उत्सव माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा की जाती है और भक्त पूरे श्रद्धा भाव से माता रानी की उपासना करते हैं। आज की इस विशेष कथा में मैं आपको सुनाने वाली हूँ माँ दुर्गा के चौथे दिव्य स्वरूप माँ कुष्मांडा की पावन कथा। शास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तो माता कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति, ब्रह्मांड की जननी भी कहा जाता है। इसके साथ ही आज की कथा में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि का महत्व और उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा। नवरात्रि का यह पर्व हमें संदेश देता है कि माता की कृपा से जीवन के अंधकार को दूर करके प्रकाश और सकारात्मकता ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो मेरे प्यारे भक्तों, यदि आप चाहते हैं माता रानी की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा को सुनते हैं। जय माँ भगवती। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ कुष्मांडा। यह श्लोक माँ कुष्मांडा की महिमा का वर्णन करता है और उन्हें समर्पित है। इस श्लोक के माध्यम से भक्त माँ कुष्मांडा से आशीर्वाद और कृपा की प्रार्थना करते हैं। उन्हें सर्वव्यापी शक्ति के रूप में मानते हैं। शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा की बीजों का जाप करने से जीवन में हमेशा उन्नति प्राप्त होती है। माँ कुष्मांडा अपने स्वरूप में 7 हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा धारण किए है। माँ के 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को देने वाली जप माला है। माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना से सभी प्रकार की रोग और शारीरिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों की थोड़ी सी ही भक्ति से प्रसन्न हो जाती है। यश, बल और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। हे माँ सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। कुष्मांडा को कुमड़ कहते हैं। बलियों में कुमड़े की बलि सबसे अधिक प्रिय है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का नैवेद्य अर्पित किया जाता है और फिर उसे योग्य ब्राह्मण को दे दिया जाए, तो इससे अपूर्व दान से हर प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। कि आदि में जब न तो दिन था, न रात, न आकाश थी, न धरती, न कोई जीव, न वनस्पति, संपूर्ण ब्रह्मांड एक घने अंधकार में लिपटा हुआ था और केवल शून्य था और कोई भी तत्व प्रकट नहीं हुआ था। वह स्थिति अनंत काल तक बनी रही। जब तक वह दिव्य शक्ति प्रकट नहीं हुई, उस शक्ति का स्वरूप असीम था। उनके तेज से सारा शून्य प्रकाशित हो उठा। वह शक्ति थी माँ कुष्मांडा, जिन्होंने अपने मधुर हास्य से इस ब्रह्मांड की रचना की। जब संपूर्ण सृष्टि घने अंधकार में थी, तब देवी ने अपनी मंद मुस्कान बिखेरते हुए प्रकाश उत्पन्न किया। उनके हास्य से ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिससे सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्र प्रकट होने लगे।
देवी का तेज अपार था। उनका स्वरूप करोड़ों सूर्यों के समान था। उनकी अष्टभुजाएं, हाथों में दिव्य आयुध थे, जिनमें कमल, गदा, चक्र, धनुष, बाण, अमृत कलश, जप माला शोभायमान थी। उनके एक हाथ में वरद मुद्रा थी, जो यह दर्शाती थी कि भक्तों को कृपा प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर हैं। देवी ने अपनी मंद मुस्कान बिखेरी और उसी क्षण एक दिव्य ऊर्जा पूरे आकाश में व्याप्त हो गई। इस ऊर्जा से ब्रह्मांडी अंड प्रकट हुआ, जो सृष्टि का प्रथम रूप था। यह अंड अत्यंत दिव्य प्रकाश से भर गया और धीरे धीरे इसके अंदर से ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। इस कारण माँ को कुष्मांडा कहा गया, क्योंकि उन्होंने छोटा सा ऊष्म अर्थात ऊर्जा या तेज अंड ब्रह्मांडी अंड को अपने भीतर धारण कर सृष्टि को जन्म दिया। जैसे ही ब्रह्मांडी अंड विकसित हुआ, माँ कुष्मांडा ने अपनी शक्ति से उसमें 3 मुख्य शक्तियों को प्रवाहित किया। सत्वगुण, जो शांत ज्ञान से परिपूर्ण, रजोगुण, जो सृजनशील सक्रिय था, तमोगुण, जो विनाशकारी और संतुलन बनाए रखने वाला था। इन 3 गुणों के प्रभाव से सृष्टि के प्रथम स्तर की रचना आरंभ हुई। माँ कुष्मांडा ने सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों को जन्म दिया। सूर्य में उन्होंने अपने तेज का अंश डाला, जिससे उसमें प्रचंड प्रकाश उत्पन्न हुआ। देवी का यह स्वरूप स्वयं सूर्य मंडल के भीतर वास करता है, इसलिए उन्हें सौर्य शक्ति की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। जब ब्रह्मांडी अंड से लोकों की रचना हो रही थी, तब माँ कुष्मांडा ने अपने तेज से प्रथम देवताओं की सृष्टि की। सबसे पहले उन्होंने महादेव शिव को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के संहार करता और योग के आधार बने। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रकट किया, जो सृष्टि के पालन करता बने। अंत में देवी ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि की रचना करने का कार्य सौंपा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को शक्तियां प्रदान करने के बाद माँ कुष्मांडा ने देवताओं के निवास के लिए स्वर्ग लोक, भूलोक, पाताल लोक की रचना की। उन्होंने चारों दिशाओं में तेजस्वी दैविक ऊर्जा का संचार किया, ब्रह्मांड की संतुलन की स्थापना की। माँ कुष्मांडा ने अपने तेज से 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की रचना की। 5 तत्वों से ही समस्त जीवों का निर्माण हुआ। पृथ्वी को आधार बनाया, जल से जीवन उत्पन्न किया, अग्नि से ऊर्जा दी, वायु से प्राण शक्ति भरी और आकाश से अनंतता प्रदान की। देवी की शक्ति से संपूर्ण सृष्टि सजीव हो उठी। जल में लहरें उठने लगी, पृथ्वी पर हरियाली छा गई, अग्नि में ताप उत्पन्न हुआ, वायु गतिशील हो गई, आकाश में नक्षत्रों की स्थिति निश्चित हो गई। माँ कुष्मांडा ने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु को उनके कर्मों के अनुसार स्थान प्रदान किया और सृष्टि के संचालन हेतु महत्वपूर्ण शक्तियां दी। सूर्य को सभी ग्रहों का स्वामी बनाया, ताकि उनकी ऊर्जा से जीवन का संचालन हो। सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब देवी ने निश्चित किया कि समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रभाव संतुलित रूप से बना रहे। उन्होंने काल चक्र की रचना की, जिससे रात्रि और दिन का निर्माण हुआ, ऋतुओं का कर्म तय हुआ, ब्रह्मांड के संचालन के लिए आवश्यक नियम स्थापित हुए। माँ कुष्मांडा ने देखा, ब्रह्मांड की रचना के साथ साथ इसे सुरक्षित रखने के लिए भी एक शक्ति की आवश्यकता है। तब उन्होंने अपने ही तेज से एक और शक्ति को उत्पन्न किया। कालांतर में माँ दुर्गा के रूप में वह प्रतिष्ठित हुई। यह शक्ति आगे चलकर असुरों के संहार के लिए अवतरित होने वाली थी। जब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, 5 महाभूतों का विस्तार हुआ, तब उन्होंने देखा कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न शक्तियों का निर्माण आवश्यक है। तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से देवताओं की उत्पत्ति की। लेकिन यह समझा कि केवल अस्तित्व ही प्राप्त नहीं, उन्हें शक्ति और तेज भी प्रदान करना होगा, ताकि वे अपनी अपनी भूमिकाओं का पालन कर सकें। तब माँ कुष्मांडा ने सर्वप्रथम सूर्य देव को अपने तेज का अंश दिया। सूर्य को उन्होंने प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत बनाया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में रोशनी
रोशनी फैली, जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। देवी ने कहा, हे सूर्य, तुम इस सृष्टि के प्राण स्रोत बनोगे। मेरे तेज का अंश धारण कर तुम अनंत काल तक अपनी किरणों से धरती, आकाश और समस्त लोकों को प्रकाशित करोगे। तुम काल चक्र को नियंत्रित करोगे, संपूर्ण सृष्टि के लिए जीवनदायी ऊर्जा प्रदान करोगे। सूर्य देव ने देवी को नमन किया और अपनी निर्धारित गति से लोकों में प्रकाश फैलाने लगे। माँ कुष्मांडा के तेज से सूर्य की किरणों में अद्भुत ऊष्मा और जीवनदायी शक्ति का संचार हुआ। इसके बाद देवी ने चंद्रदेव की रचना की। उन्हें शांत, सौम्य और मन को प्रसन्न करने वाली चंद्रकला प्रदान की। कहा, हे चंद्र, तुम इस सृष्टि को शीतलता दोगे। जब सूर्य की तपन बढ़ेगी तब तुम अपनी ठंडी किरणों से धरती को शांति प्रदान करोगे। तुम्हारी ऊर्जा जल में समाहित होकर जीवन दायिनी शक्ति बनाएगी। भावनाओं और मन के संतुलन का कार्य भी तुम ही करोगे। माँ कुष्मांडा की वरदान से चंद्रमा अमृतमय किरणों से युक्त हुए और उनकी उपस्थिति से जल, वनस्पति और प्राणियों के भीतर सौम्यता आई। इसके बाद देवी ने ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि की रचना की शक्ति प्रदान की। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे तब वे अज्ञानी की भांति थे। उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उनका उद्देश्य क्या है। तब माँ कुष्मांडा ने अपने तेज से उनके भीतर वेदों का ज्ञान प्रवाहित किया। हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें सृष्टि निर्माण का दायित्व सौंपती हूँ। मेरी दिव्य तेज से तुम सृष्टि की रचना करोगे, जीवों का निर्माण करोगे, संसार में संतुलन स्थापित करोगे। देवी के आदेश से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। सृष्टि निर्माण में प्रवृत्त हुए ब्रह्मा जी के बाद देवी ने भगवान विष्णु को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि के संरक्षण का उत्तरदायित्व दिया। हे विष्णु, मैं तुम्हें संसार का पालन करता बनाती हूँ। तुम मेरे तेज से अपने चतुर्भुज स्वरूप में समस्त लोगों की रक्षा करोगे। जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा तुम अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करोगे। माँ कुष्मांडा की कृपा से भगवान विष्णु को अपार शक्ति प्राप्त हुई और वे क्षीर सागर में शेष नाग पर निवास करने लगे। इसके बाद माँ कुष्मांडा ने महादेव शिव को उत्पन्न किया, संसार के संहार का दायित्व सौंपा। हे महादेव, मैं तुम्हें सृष्टि के संहारकर्ता के रूप में स्थापित करती हूँ। जब संसार में असंतुलन उत्पन्न होगा, जब पाप अधर्म अपनी सीमा लागेंगे, तब तुम संसार का संतुलन स्थापित करोगे। हे महादेव, तुम ध्यान योग आत्मज्ञान के प्रतीक बनोगे। माँ कुष्मांडा की कृपा से भगवान शिव का त्रिनेत्र प्रकट हुआ, जिससे संहार और पुनर्निर्माण की दिव्य शक्ति प्रवाहित होने लगी। इसके बाद देवी ने अन्य देवताओं को भी उनके कार्यों के लिए शक्ति प्रदान की। इंद्र देव को स्वर्ग का अधिपति बनाया और वर्षा विद्युत शक्ति प्रदान की। वरुण देव को जल का स्वामी बनाया, जिससे नदियां, सागर और वर्षा का संतुलन बना रहे। वायु देव को वायु का स्वामी बनाकर समस्त प्राणियों में प्राण शक्ति प्रवाहित करने का कार्य सौंपा। अग्निदेव को ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक बनाया, जिससे यज्ञ अनुष्ठानों में उनका महत्व स्थापित हो। यमराज को मृत्यु का अधिपति बनाया, ताकि वे संसार में न्याय पूर्वक कर्मों के अनुसार प्राणियों का विनाश कर सके। कुबेर को समस्त संपत्ति का स्वामी बनाया, जिससे धन, वैभव और ऐश्वर्य का संतुलन बना रहे। इस प्रकार माँ कुष्मांडा ने देवताओं को उनके कार्य सौंपे और अपने तेज से उन्हें शक्ति प्रदान की। जब माँ कुष्मांडा ने देवताओं को उनके दायित्व प्रदान किए, ब्रह्मांड को संतुलन के लिए पंच महाभूतों, ग्रह, नक्षत्रों की स्थापना की, तब सृष्टि अपने पूर्ण स्वरूप में विकसित होने लगी। पुराणों में लिखा है, जो भी भक्त माँ कुष्मांडा की पूजा करता है, उसके जीवन से रोग, भय, शत्रुता का नाश हो जाता है। उसकी उपासना से साहस की प्राप्ति होती है, मन और आत्मा पवित्र होती है, साधक को अद्भुत दिव्य अनुभव प्राप्त होता है।
बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा और धर्म का प्रकाश फैल गया। मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूलने लगे। लालच, क्रोध, अहंकार ने लोगों के हृदय को घेर लिया। राजा प्रजा की रक्षा की बजाय अपने सुखों में डूबे रहते। गरीबों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय में भारतवर्ष में एक छोटा सा राज्य था, चंद्रपुर। चंद्रपुर के राजा थे धर्मसेन। राजा धर्मसेन बहुत न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। वे हर सुबह सुबह सूर्य उदय से उठकर माता भगवती की पूजा करते। उनकी रानी महारानी पद्मावती भी बहुत धर्मशील थी। दोनों पति पत्नी का जीवन सुखी था, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था, उनकी संतान नहीं थी। हर दिन रानी माँ भगवती की प्रार्थना करती, हे जगत जननी, यदि आप कृपा हो जाए तो हमारे जीवन में भी संतान का सुख आ जाए। राजा रानी ने कई यज्ञ किए, कई तीर्थ यात्राएं की, कई संतों का आशीर्वाद लिया, लेकिन संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राज्य में महान संत आए। उनका नाम था महर्षि वेदानंद। उनके तेज से पूरा राज्य प्रकाशमान हो गया। राजा धर्मसेन ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। महर्षि ने राजा की ओर देखा, मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो पीड़ा है वह मुझसे छिपी नहीं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब है, लेकिन संतान नहीं। मेरे बाद राज्य की रक्षा कौन करेगा? महर्षि वेदानंद कुछ क्षण के लिए ध्यान में लीन हो गए। फिर उन्होंने कहा, राजन, आने वाले चैत्र मास की नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। यदि तुम और तुम्हारी रानी पूरे विधि विधान से नवरात्रि व्रत रखेंगे, माँ दुर्गा की सच्चे मन से आराधना करेंगे, तो माँ अवश्य प्रसन्न होगी। राजा रानी के हृदय में आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने उसी क्षण निश्चय कर लिया, इस बार हम पूरे राज्य में चैत्र नवरात्रि का महान उत्सव मनाएंगे। राजा ने घोषणा करवा दी, चैत्र नवरात्रि की 9 दिनों तक पूरे राज्य में माँ भगवती की पूजा होगी। कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। हर मंदिर में दीप जलेंगे, भजन गाए जाएंगे। पूरा राज्य आनंद से भर गया। लोगों ने अपने घरों को सजाना शुरू कर दिया। मंदिरों में घंटियां बजने लगी। फिर वह पावन दिन आया, नवरात्रि का पहला दिन। सुबह सुबह पूरे राज्य में शंखनाद हुआ। राजा रानी ने महल के मंदिर में कलश की स्थापना की। पंडितों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। राजा रानी ने हाथ जोड़कर माँ भगवती से प्रार्थना की, हे माँ दुर्गा, यदि हमने सच्चे मन से आपकी आराधना की है तो हमें कृपा का आशीर्वाद दें। उसी क्षण मंदिर में अद्भुत चमत्कार हुआ। माँ दुर्गा की प्रतिमा से तेज प्रकाश निकलने लगा। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। राजा रानी हैरान हो गए। तभी एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, राजा धर्मसेन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। राजा रानी तुरंत भूमि पर प्रणाम करते हैं। दिव्य स्वर फिर गूंजा, तुम्हारे घर एक ऐसी पुत्री जन्म लेगी जो मेरे ही अंग से उत्पन्न होगी। वह केवल तुम्हारे राज्य की नहीं, पूरी धरती के लिए कल्याण का कारण बनेगी। राजा और रानी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। लेकिन माँ दुर्गा की वाणी आगे बोली, लेकिन याद रखना, उस बालिका का जीवन साधारण नहीं होगा। उसके जीवन में कई परीक्षाएं आएंगी। एक भयंकर दानव से उसका सामना होगा। मंदिर में फिर से शांति छा गई। प्रकाश धीरे धीरे समाप्त हुआ। राजा रानी समझ गए, यह माँ भगवती का आशीर्वाद है। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरे राज्य में भक्ति का वातावरण रहा। भजन, कीर्तन, हवन, कन्या पूजन। और ठीक नवरात्रि के कुछ महीनों बाद महल में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया देवयानी। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि बालिका भविष्य में एक दानव का अंत करेगी, जिसे देवता भी भयभीत थे। यही बालिका आगे चलकर चैत्र नवरात्रि की सबसे महान कथा का कारण भी बनेगी। नवरात्रि के पावन दिनों में कुछ महीनों के बाद चंद्रपुर के राजमहल में अद्भुत घटना घटी। उस दिन आकाश बहुत शांत था। सूर्य की किरणें मानो धरती को आशीर्वाद दे रही थी। महल में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। महारानी पद्मावती को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। महल के सभी लोग चिंतित थे, उत्साहित थे। राजा धर्मसेन महल के मंदिर में बैठकर
बैठकर माँ भगवती से प्रार्थना कर रहे थे। बार बार कह रहे थे, हे जगत जननी, आपने जो वरदान दिया उसे सफल कीजिए। कुछ समय के बाद पूरे महल में मधुर शिशु रुदन की आवाज आई। महल की दासियां खुशी से चिल्ला उठी, महाराज, पुत्री हुई है, कन्या ने जन्म लिया है। राजा धर्मसेन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत मंदिर में माथा टेका। हे माँ दुर्गा, आपकी कृपा अपरंपार है। जब राजा ने अपनी पुत्री को पहली बार देखा, उन्होंने तुरंत मंदिर में माथा टेका। हे माँ दुर्गा, आपकी कृपा अपरंपार है। जब राजा ने अपनी पुत्री को पहली बार देखा तो वे आश्चर्य से भर गए। कन्या का चेहरा अत्यंत तेजस्वी था, आंखों में एक दिव्य चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि स्वयं देवी का अंश है। महल में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया। राज्य के गरीबों को भोजन कराया गया। मंदिरों में दीपक जलाए गए। हर ओर आनंद और भक्ति का वातावरण था। महर्षि वेदानंद को भी महल में बुलाया गया। उन्होंने उस बालिका को देखा और कुछ क्षणों तक ध्यान में लीन हो गए। फिर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यह बालिका साधारण नहीं, यह माँ भगवती की कृपा से जन्मी है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, इसका नाम क्या होना चाहिए? तो ऋषि ने कहा, नाम होगा देवयानी, क्योंकि ये देवताओं की कृपा से जन्मी है। नामकरण संस्कार बड़े धूमधाम से हुआ, लेकिन उसी समय धरती के दूसरे छोर पर एक भयानक घटना घटी। चंद्रपुर से दूर घने जंगलों के बीच काला पर्वत था। उस पर्वत के नीचे गुफा में भयंकर राक्षस रहता था। उसका नाम था रक्तासुर। रक्तासुर बहुत क्रूर और शक्तिशाली था। वह चाहता था उसे ऐसा वरदान मिले जिसे पूरे संसार पर राज्य कर सके। कई वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। अंततः ब्रह्मांड की सृष्टि करता भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए, उसके सामने प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, रक्तासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। रक्तासुर की आंखों में घमंड चमक उठा। उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी देवता या दानव मनुष्य मार ना सके। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, यह संभव नहीं, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। रक्तासुर ने थोड़ी देर सोचा, फिर चालाकी से बोला, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों से हो जो देवी का अंश हो। रक्तासुर को विश्वास था कि ऐसी स्त्री कभी जन्म लेगी ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। जैसे ही वरदान मिला, रक्तासुर जोर जोर से हंसने लगा। उसने सोचा, अब मुझे कोई मार नहीं सकता, लेकिन उसे यह नहीं पता था उसी समय चंद्रपुर के महल में देवी के अंश से जन्मी एक बालिका देवयानी जन्म ले चुकी है। देवयानी जैसे जैसे बड़ी हुई, उसके अंदर कई अद्भुत गुण दिखाई देने लगे। वे बहुत दयालु थी। महल के बगीचे में पक्षियों को दाना खिलाती, गरीबों को भोजन कराती। कभी कभी जब वह मंदिर में जाती तो वहाँ के दीपक अपने आप प्रज्वलित हो जाते। महल के लोग यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाते। एक दिन देवयानी केवल 5 वर्ष की थी। वे महल के बगीचे में खेल रही थी। तभी एक जहरीला सांप वहाँ आ गया। सभी दासियां डर गई, लेकिन देवयानी नहीं डरी। मुस्कुराकर उस सांप के पास गई, कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? जंगल में चले जाओ। आश्चर्य की बात, सांप तुरंत वहाँ से चला गया। यह देखकर सब लोग समझ गए कि बालिका सचमुच में दिव्य है। दूसरी ओर रक्तासुर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसने कई राज्यों पर आक्रमण किया, गांव जलाए, लोगों को बंदी बनाया। देवता भी परेशान हो गए। इंद्रदेव ने सभा बुलाई। देवताओं ने कहा, यदि रक्तासुर को नहीं रोका गया तो वह तीनों लोकों पर अधिकार कर लेगा। तभी नारद मुनि वहाँ आए। उन्होंने कहा, उसका अंत निश्चित है। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? नारद मुनि मुस्कुराए, बोले, धरती पर एक कन्या जन्म ले चुकी है जो देवी का अंश है। देवता समझ गए, समय आने पर वही कन्या इस दानव का अंत करेगी। लेकिन अभी देवयानी छोटी बालिका थी। उसे यह नहीं पता था कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। उधर रक्तासुर की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। जल्दी उसका आतंक चंद्रपुर तक पहुंचने वाला था। तभी शुरू होने वाली थी चैत्र नवरात्रि की सबसे महान लीला। चारों ओर सुख शांति थी। लोग खुश थे। हर दिन मंदिरों में माँ भगवती की आराधना होती। राजकुमारी देवयानी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी।
उसका स्वभाव बहुत कोमल और दयालु था। वह हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती। राजमहल के पास एक बड़ा सा बगीचा था। देवयानी को वहीं खेलना बहुत पसंद था। वह अक्सर वहां बैठकर पक्षियों से बातें करती, हिरणों को सहलाती, फूलों से खेलती रहती। महल के लोग कहते थे, राजकुमारी के पास कोई अद्भुत शक्ति है। जानवर भी उनसे डरते नहीं, बल्कि उनसे प्रेम करते हैं। एक दिन देवयानी बगीचे में बैठी थी। अचानक तेज हवा चलने लगी। आकाश में काले बादल छा गए। महल के पहरेदार घबराकर दौड़ते हुए आए। उन्होंने राजा धर्मसेन से कहा, महाराज, भयंकर समाचार है। राजा ने पूछा, क्या हुआ? सैनिकों ने कहा, रक्तासुर नाम का एक भयानक राक्षस कई राज्य नष्ट कर चुका है। अब उसकी सेना हमारे राज्य की ओर बढ़ रही है। राजा यह सुनकर गंभीर हो गए। तुरंत सभा बुलाई। राज्य के मंत्री, सेनापति, विद्वान वहाँ एकत्रित हुए। सेनापति ने कहा, महाराज, रक्तासुर बहुत शक्तिशाली है। कहा जाता है ऐसा वरदान मिला है कि कोई भी देवता या मनुष्य उसे मार नहीं सकता। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा धर्मसेन ने गहरी सांस ली, लेकिन हम डर कर बैठ नहीं सकते। हमें अपने राज्य और प्रजा की रक्षा तो करनी होगी। राजा ने सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। उधर रक्तासुर की सेना तेजी से चंद्रपुर की ओर बढ़ रही थी। जहाँ जहाँ से गुजरता वह विनाश छोड़ जाता। गांव जल जाते, लोग भय से कांपने लगते। कुछ ही दिनों में चंद्रपुर राज्य की सीमा पर युद्ध छिड़ गया। राजा धर्मसेन की सेना ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन रक्तासुर की शक्ति बहुत अधिक थी। उसकी गर्जना से सैनिक डर जाते। जब भी वह अपनी गदा घुमाता, कई सैनिक दूर जा गिरते। धीरे धीरे युद्ध की स्थिति गंभीर होती जा रही थी। राजमहल में महारानी पद्मावती बहुत चिंतित थी। उन्होंने मंदिर में जाकर माँ दुर्गा से प्रार्थना की, हे माँ, मेरे पति, मेरे राज्य की रक्षा कीजिए। उसी समय छोटी देवयानी भी मंदिर में आ गई। उसने देखा माँ रो रही है। देवयानी ने पूछा, माँ, आप क्यों रो रही हैं? महारानी ने गले लगा लिया और कहा, बेटी, एक भयानक राक्षस हमारे राज्य पर आक्रमण करने आया है। देवयानी कुछ क्षण शांत रही। फिर उसने माँ दुर्गा की प्रतिमा की ओर देखा। उनकी आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। बोली, माता, चिंता मत कीजिए, माँ भगवती हमारी रक्षा करेंगी। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि महारानी को भी आश्चर्य हुआ। उधर युद्ध के मैदान में रक्तासुर जोर जोर से हंस रहा था। वह चिल्लाया, कोई है जो मेरा सामना कर सके? राजा धर्मसेन ने तलवार उठाई, उसकी ओर बढ़े। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन रक्तासुर की शक्ति बहुत अधिक थी। उसने अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया कि राजा धर्मसेन घायल होकर गिर पड़े। सैनिक घबरा गए। उसी समय महल में बैठी देवयानी अचानक बेचैन हो उठी। उसने ऐसा लगा जैसे किसी को इसकी सहायता की जरूरत है। वे तुरंत मंदिर में गई। माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने खड़ी होकर आंखें बंद की, प्रार्थना की और प्रार्थना की, हे माँ, यदि मैं सच में आपका अंश हूँ तो मेरे पिता और मेरे राज्य की रक्षा कीजिए। जैसे उसने यह कहा, मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। माँ दुर्गा की प्रतिमा से तेज प्रकाश निकलने लगा। देवयानी के शरीर की चारों ओर भी दिव्य आभा फैल गई। उधर युद्ध मैदान में अचानक चमत्कार हुआ। आकाश में तेज प्रकाश दिखाई दिया। रक्तासुर की सेना घबरा गई। राजा धर्मसेन के सैनिकों के अंदर अचानक साहस आ गया। पूरी शक्ति के साथ युद्ध करने लगे। रक्तासुर कुछ क्षणों के लिए भ्रमित हो गया। उसे समझ नहीं आया यह शक्ति कहां से आई, लेकिन बहुत क्रोधित हुआ। उसने गर्जना की, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं नष्ट कर दूंगा। उसे अभी यह नहीं पता था कि उसके विनाश का कारण चंद्रपुर की एक छोटी बालिका बनने वाली है। उसी रात देवताओं की सभा में नारद मुनि मुस्कुरा रहे थे। इंद्रदेव ने पूछा, नारद मुनि, आप क्यों हंस रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, क्योंकि समय आ गया है, माँ भगवती की लीला आरंभ हो चुकी है। देवताओं ने पूछा, क्या रक्तासुर का अंत निकट है? नारद मुनि ने कहा, हाँ, लेकिन अभी कई घटनाएं होना बाकी है। देवयानी अभी धीरे धीरे अपनी शक्तियों को पहचानेगी और जब चैत्र नवरात्रि का पावन समय आएगा
तभी माँ दुर्गा की शक्ति उसके माध्यम से प्रकट होगी। देवता यह सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि जल्दी रक्तासुर का अंत होगा। लेकिन अभी धरती पर संघर्ष जारी था। रक्तासुर का क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। युद्ध का वह दिन चंद्रपुर के इतिहास का सबसे कठिन दिन बन गया। राजा धर्मसेन घायल थे, लेकिन लगातार युद्ध कर रहे थे। लेकिन रक्तासुर की शक्ति कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रक्तासुर की आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। वह गर्जना करते हुए बोला, आज मैं पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक धरती कांप उठी। उधर राजमहल में छोटी देवयानी बेचैन हो रही थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह धीरे धीरे महल की मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। देवयानी माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे माँ भगवती, यदि मैं सच में आपका अंश हूँ तो मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पिता, मेरे राज्य में संकट है। कुछ ही क्षणों के बाद मंदिर में अद्भुत चमत्कार हुआ। दीपक की लौ तेज हो गई। मंदिर के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवयानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जो उसने देखा उसे देखकर वह आश्चर्य से भर गई। माँ दुर्गा की प्रतिमा से तेज प्रकाश निकल रहा था। उस प्रकाश के बीच दिव्य स्वर गूंजा। देवयानी ने तुरंत सर झुका दिया। माँ दुर्गा की मधुर लेकिन शक्तिशाली आवाज सुनाई दी, डरो मत पुत्री, तुम्हारा जन्म इसी उद्देश्य के लिए हुआ है। देवयानी ने आश्चर्य से पूछा, माँ क्या सच में मैं आपकी पुत्री हूँ? माँ दुर्गा ने कहा, तुम मेरे अंश से जन्मी हो। समय आने पर तुम्हें भयानक दानव का अंत करना है। देवयानी कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से पूछा, माँ क्या वह दानव रक्तासुर है? माँ दुर्गा ने कहा, हाँ वही है। उसे ऐसा वरदान मिला है कि कोई देवता या मनुष्य उसे मार नहीं सकता। लेकिन वह भूल गया, जो एक स्त्री देवी का अंश है उसका अंत कर सकती है। देवयानी समझ गई, उसका जीवन साधारण नहीं, लेकिन वह भी छोटी बालिका थी। उसने डरते हुए पूछा, माँ क्या सच में मैं इतना बड़ा काम कर पाऊंगी? माँ दुर्गा की आवाज प्रेम से भर गई, जब समय आएगा मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगी। मंदिर का प्रकाश धीरे धीरे शांत हुआ। लेकिन अब देवयानी के मन में कोई भय नहीं था। उधर युद्ध के मैदान में रक्तासुर का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, चंद्रपुर की सेना को खत्म कर दो। राक्षसों की सेना ने भयानक हमला किया। राजा धर्मसेन के सैनिक बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। कुछ समय में रक्तासुर महल की ओर बढ़ने लगा। उसकी सेना के कदमों से धरती कांप रही थी। चंद्रपुर के लोग डरकर अपने घरों में छिप गए। महल के पहरेदारों ने तुरंत दरवाजे बंद कर दिए। महारानी पद्मावती घबराई हुई थी। उन्होंने देवयानी को अपने पास बुला लिया। बेटी क्या हुआ? लेकिन देवयानी अब पहले जैसी नहीं थी। आंखों में आत्मविश्वास था। बोली, माता डरिए मत, माँ भगवती हमारे साथ है। उसी समय महल के बाहर भयानक गर्जना हुई। रक्तासुर महल के द्वार तक पहुँच गया। उसने जोर से हंसते हुए कहा, राजा धर्मसेन, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। उसने विशाल गदा से महल के दरवाजे पर प्रहार किया। दरवाजा जोर से हिल गया। सैनिकों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी समय महल के अंदर से तेज प्रकाश बाहर आने लगा। देवयानी धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ी। माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, हे माँ, अब समय आ गया, मेरे राज्य की रक्षा कीजिए। अचानक मंदिर में भयंकर प्रकाश फैल गया। महल के ऊपर आकाश में बिजली चमकने लगी। रक्तासुर कुछ क्षणों के लिए रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका रास्ता रोक रही है। वह क्रोध से चिल्लाया, कौन है जो मुझे रोक रहा है? उसे अभी तक यह नहीं पता था कि उसका सामना जल्द ही एक छोटी बालिका से होने वाला है। वही बालिका आगे चलकर चैत्र नवरात्रि की सबसे महान देवी लीला का कारण बनेगी। चंद्रपुर के राजमहल के बाहर भयानक युद्ध का वातावरण था।
आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली चमक रही थी। रक्तासुर अपनी विशाल सेना के साथ महल के द्वार के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। जोर से गर्जना करते हुए बोला, राजा धर्मसेन, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसने अपनी विशाल गदा उठाई, महल के दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। दरवाजा जोर से हिल गया। महल के सैनिक डर से कांप उठे। उधर मंदिर के अंदर छोटी देवयानी माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने खड़ी थी। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। मन में केवल एक विचार था, मुझे अपने राज्य और माता पिता की रक्षा करनी है। जिसने संकल्प लिया, मंदिर के अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। दीपक की लौ तेज हो गई। माँ दुर्गा की प्रतिमा से दिव्य आभा निकली। देवयानी के शरीर के चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। उसने मन में शक्ति का अनुभव होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे माँ भगवती स्वयं उसके भीतर जाग रही है। उसी समय माँ दुर्गा की दिव्य आवाज गूंजी, देवयानी समय आ गया। देवयानी ने आंखें खोली। माँ, मुझे क्या करना होगा? माँ दुर्गा ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है। इतना कहते ही मंदिर में तेज प्रकाश फैला। देवयानी के हाथों में चमकती हुई तलवार प्रकट हुई। उस तलवार से प्रकाश निकल रहा था। देवयानी हैरान हो गई। माँ दुर्गा की आवाज सुनाई दी, ये शक्ति तलवार है। यह तुम्हें उस दानव से लड़ने की शक्ति देगी। देवयानी अब बिल्कुल डर नहीं रही थी। उसके चेहरे पर साहस दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलने लगी। उधर महल के बाहर रक्तासुर लगातार प्रहार कर रहा था। महल का दरवाजा टूटने वाला था। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। रक्तासुर जोर जोर से हंसा। अच्छा हुआ, अब मैं इस महल को राख बना दूंगा। लेकिन वह जैसे ही अंदर गया, रुक गया। उसने सामने एक छोटी बालिका देखी। वह बालिका कोई और नहीं, देवयानी थी। रक्तासुर जोर से हंसा, क्या तुम लोग बच्चों को मेरे सामने भेजने लगे हो? देवयानी बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसने दृढ़ आवाज में कहा, रक्तासुर, अब तुम्हारा आतंक समाप्त होने वाला है। रक्तासुर की आंखों में क्रोध चमक उठा। रक्तासुर की आंखों में क्रोध चमक उठा कि तुम मुझे धमकी दे रही हो। उसने अपनी विशाल गदा उठाई, देवयानी की ओर बढ़ा। जैसे देवयानी के पास पहुंचा, अचानक तेज प्रकाश फैल गया। देवयानी के चारों ओर आभा आ गई। उसकी आंखों में तेज चमक रही थी। उसकी आंखें तेज चमक रही थी। रक्तासुर कुछ क्षणों के लिए चौंक गया। उसे ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान याद आया। मन ही मन सोचा, क्या यही वह देवी का अंश है? लेकिन उसका अहंकार बहुत बड़ा था। वह जोर से गरजा, चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने पूरी शक्ति से अपनी गदा देवयानी की ओर फेंकी। लेकिन जैसे ही गदा उसके पास पहुंची, हवा में रुक गई, फिर अचानक जमीन पर गिर गई। रक्तासुर हैरान रह गया। देवयानी धीरे से अपनी तलवार उठाई। उसकी आवाज शांत की लेकिन दृढ़ थी। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, अपने पापों का त्याग करो, इस राज्य को छोड़कर चले जाओ। रक्तासुर जोर से हंस पड़ा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उसने फिर से हमला किया। देवयानी तैयार थी। उसने अपनी शक्ति तलवार उठाई। तलवार से तेज प्रकाश निकला। उसी क्षण युद्ध शुरू हो गया। लेकिन वह युद्ध एक बालिका और दानव के बीच नहीं था, धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। अंतिम निर्णय अभी बाकी था। चंद्रमपुर के राजमहल के आंगन में अद्भुत दृश्य था। एक और विशाल भयानक दानव रक्तासुर, जिसकी ऊंचाई पर्वत के समान थी, उसकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। दूसरी ओर छोटी बालिका देवयानी, लेकिन उस समय यह कोई साधारण बालिका नहीं लग रही थी। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश था। उसके हाथों में शक्ति तलवार थी। राजा धर्मसेन, महारानी पद्मावती, सभी सैनिक यह दृश्य देखकर आश्चर्य में हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, ये छोटी राजकुमारी है। रक्तासुर क्रोध से गरजा, मैं तुम्हें अभी समाप्त कर दूंगा। उसने अपनी विशाल गदा उठाई, पूरी शक्ति से देवयानी की ओर प्रहार किया। लेकिन देवयानी ने बिजली की गति से अपनी तलवार उठाई और दोनों हथियार टकराए। इतनी जोर की आवाज हुई कि महल की दीवारें तक कांप गई। रक्तासुर को पहली बार महसूस हुआ, ये कोई साधारण बालिका नहीं। वह क्रोधित हुआ और प्रहार किया। उनकी गति इतनी तेज थी कि राक्षसों की सेना हैरान हो गई
उसी समय आकाश में अद्भुत घटना हुई। देवताओं की सभा में इंद्रदेव, नारद मुनि, अन्य देवता यह युद्ध देख रहे थे। इंद्रदेव ने कहा, यह बालिका सचमुच देवी का अंश है। नारद मुनि मुस्कुराए, कहने लगे, केवल शुरुआत है, अभी माँ भगवती पूरी लीला करेगी। उधर युद्ध और भयानक हुआ। रक्तासुर ने पूरी शक्ति से जोरदार प्रहार किया। गदा जमीन पर लगी, धरती फट गई, लेकिन सैनिक डरकर पीछे हट गए। देवयानी बिल्कुल शांत थी, आंखें बंद की, मन ही मन माँ दुर्गा का स्तवन किया। हे माँ, मुझे शक्ति दीजिए। उसी क्षण तलवार से तेज प्रकाश निकलने लगा। उसकी आंखों में दिव्य चमक उठ गई। रक्तासुर ने फिर हमला किया। देवयानी ने इतनी तेजी से वार किया कि गदा के 2 टुकड़े हो गए। यह देखकर पूरा महल आश्चर्य से भर गया। रक्तासुर पहली बार डर गया, लेकिन अहंकार अभी भी खत्म नहीं हो रहा था। वह जोर से चिल्लाया, मैं अभी अपनी असली शक्ति दिखाता हूँ। उसने अपनी भयानक मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। कुछ ही क्षणों में आकाश काला हो गया, चारों ओर भयानक तूफान आ गया। अचानक उसके सामने सैकड़ों रक्तासुर दिखाई देने लगे। ये उसकी माया थी। महल के सैनिक घबरा गए, उन्हें समझ नहीं आया असली रक्तासुर कौन है। देवयानी शांत खड़ी रही। उसी माँ दुर्गा की आवाज सुनाई दी, डरो मत, सत्य हमेशा माया को नष्ट कर देता है। देवयानी ने तलवार को आकाश की ओर उठाया, जोर से बोली, जय माँ दुर्गा। जैसी उसने यह कहा, तलवार के एक तीर से प्रकाश निकला। प्रकाश से पूरे आकाश में फैल गया और अगले क्षण में रक्तासुर की सारी मायावी प्रतिमाएं गायब हो गई। असली रक्तासुर सामने खड़ा था। वह क्रोध और भय दोनों से कांप रहा था। उसे समझ आ गया, यह बालिका सचमुच देवी का अंश है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देवयानी ने दृढ़ आवाज में कहा, रक्तासुर, तुम्हारे पापों का अंत निश्चित है। उसने तलवार उठाई। युद्ध का अंतिम चरण शुरू हुआ। इंद्रपुर का राजमहल का आंगन युद्ध भूमि बन चुका था। चारों ओर टूटी दीवारें, बिखरे हथियार, घायल सैनिक दिखाई दे रहे थे। महल के बीचों बीच देवयानी और रक्तासुर आमने सामने खड़े थे। रक्तासुर पहले जैसा अहंकारी नहीं था। उसके मन में पहली बार भय उत्पन्न हुआ, लेकिन उसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। वह जोर से गरजा, इतनी आसानी से मैं हारने वाला नहीं। इतना कहते ही उसने अपनी मायावी शक्तियों का सहारा लिया। दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए, जोर से मंत्रों का उच्चारण किया। उसी क्षणों में आकाश पूरी तरह काला हो गया। तेज तूफान चलने लगे। अचानक धरती से आग की लपटें उठने लगी। रक्तासुर ने भयानक अग्नि राक्षस को उत्पन्न किया। यह राक्षस आग से बना हुआ था। आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। महल के सैनिक डरकर पीछे हट गए। रक्तासुर हंसते हुए बोला, अब देखता हूँ यह छोटी बालिका कैसे बढ़ेगी। अग्नि राक्षस देवयानी की ओर तेजी से भागा, लेकिन देवयानी शांत खड़ी थी। आंखें बंद की, माँ दुर्गा को याद किया, हे माँ, मेरी सहायता कीजिए। उसी क्षण चमत्कार हुआ। आकाश से दिव्य प्रकाश धरती पर उतरने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि कुछ क्षणों के लिए सभी की आंखें बंद हो गई। फिर उस प्रकाश के बीच दिव्य रूप दिखाई देने लगा। वह स्वयं माँ दुर्गा थी। 10 हाथ में दिव्य अस्त्र। उनके सिंह की गर्जना से पूरी धरती कांप उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा धर्मसेन, महारानी पद्मावती तुरंत भूमि पर झुक गए। सभी लोग एक साथ बोले, जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी। माँ दुर्गा ने देवयानी को प्रेम से देखा। उनकी आवाज मधुर लेकिन शक्तिशाली थी। पुत्री, तुमने बहुत साहस दिखाया। देवयानी ने सर झुकाया। माँ, आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकती। माँ दुर्गा मुस्कुराई, अब समय आ गया, दानव का अंत हो। रक्तासुर यह दृश्य देखकर कांप उठा। उसे ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया। उसने घबराकर कहा, नहीं, यह संभव नहीं। लेकिन अब निश्चिंत था अंत उसका। माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल को उठाया। उसी समय देवयानी की शक्ति तलवार तेज प्रकाश से चमक उठी। माँ दुर्गा ने कहा, देवयानी, ये अंतिम प्रहार तुम्हें करना है। देवयानी ने साहस के साथ तलवार उठाई और रक्तासुर की ओर दौड़ी। रक्तासुर ने भी अंतिम प्रयास किया, लेकिन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। देवयानी की तलवार बिजली की तरह चमकी। अगले क्षण रक्तासुर का अंत हो गया।
भयानक गर्जना के साथ धरती पर गिर पड़ा। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। इंद्रदेव ने कहा, धर्म की विजय हुई। नारद मुनि मुस्कुराते हुए बोले, ये माँ भगवती की लीला थी। माँ दुर्गा ने देवयानी के सिर पर हाथ रखा। पुत्री, तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया। तुम्हारी कथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। ये कहते ही माँ दुर्गा का दिव्य रूप धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। उस दिन से हर वर्ष चैत्र नवरात्रि को माँ दुर्गा की विशेष पूजा की जाने लगी। लोग 9 दिन तक उपवास रखते, भजन गाते, माँ भगवती की आराधना करते। अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता, क्योंकि लोगों का विश्वास हो गया हर कन्या में माँ दुर्गा का अंश है। जिस महल के आंगन में कुछ समय पहले भयानक युद्ध हो रहा था, वहाँ खुशियाँ और भक्ति का वातावरण फैल गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा धर्मसेन और महारानी पद्मावती अपनी पुत्री देवयानी को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत गले लगाया। महारानी की आंखों से आंसू बह निकले। कहने लगी, बेटी, आज तुमने केवल माता पिता की नहीं, पूरे राज्य की रक्षा की है। राजा धर्मसेन ने भी कहा, आज से चंद्रपुर की हर प्रजा तुम्हें देवी का रूप मानेगी। जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी। यह कथा हमें सिखाती है, जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है तो माँ भगवती किसी न किसी रूप में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा अवश्य करती है। इसीलिए कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको माँ भगवती की पावन कथा पसंद आई है तो कथा को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में सच्चे मन से लिखें, जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। साथ ही अगर आप माँ भगवती की चमत्कारी कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें।